नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मोदी जी की मनमानी हुई खत्म। मोदी जी अब खुद मोहताज हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। चंद्रबाबू नायडू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और आंध्र प्रदेश जो तेलुगु देशम पार्टी में है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने सत्ता बना ली है आंध्र प्रदेश में 16 सीट्स को हासिल करके। दोस्तों, इनका कुछ इतिहास अगर देखा जाए तो चंद्रबाबू काफी बार पार्टी बदलते नजर आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो बीजेपी के साथ जुड़कर एनडीए में आ चुके हैं। ऐसा ही सेम है हमारे नीतीश कुमार जी, जो कि फिलहाल चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, और साथ ही साथ इन्होंने भी सत्ता बना ली है और चुनाव जीत गए हैं 12 सीट्स को हासिल करके। इनका भी इतिहास कुछ ऐसा ही है। पहले ये भी काफी बार पार्टियां बदलते नजर आए हैं। 2017 में मोदी जी के साथ थे, फिर 2019, 2020 उन्होंने बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़े, लेकिन फिर 2022 में आरजेडी में चले गए। फिर अब वापस जनवरी 2024 में मोदी जी के साथ एनडीए गठबंधन के हिस्सेदार बन गए। दोस्तों, इस बार का इलेक्शन बहुत ही रोमांचक रहा। इंडिया संगठन ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है और अच्छी खासी टक्कर दी है बीजेपी को। लेकिन दोस्तों, सत्ता तो बीजेपी ही बनाएगी, क्योंकि बीजेपी के साथ है फिलहाल के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, और इन दोनों के हाथ में है कमान। ये दोनों ही लोग खेला कभी भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार जी को इंडिया की तरफ से यह प्रस्ताव आ जाए कि इंडिया ब्लॉक आपको पीएम देखना चाहते हैं, और इस विषय पर नीतीश कुमार जी इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन इसको देखकर बीजेपी भी चुप बैठने वाली नहीं है। क्या होगा, क्या करेंगे मोदी जी? क्या बीजेपी जाने देगी नीतीश कुमार को, या फिर वही कुछ सीबीआई ईडी का खेल फिर से खेलकर नीतीश कुमार को भी फंसा दिया जाएगा? दोस्तों, यह बात तो तय है कि बीजेपी में रहते हुए तो नीतीश कुमार कभी पीएम नहीं बन सकते। अगर इंडिया गठबंधन इनको प्रस्ताव दे देती है साथ में मिलकर पीएम बनने का, तो इनके लिए ये दोनों हाथों को घी में डालने जैसा होगा। यह भी ना सही तो गृह मंत्री का भी प्रस्ताव आ जाए तो भी नीतीश कुमार जी के लिए और उनके स्टेट बिहार के लिए बहुत बड़ा अच्छा प्रस्ताव होगा। इसके चलते इंडिया गठबंधन का सपना पूरा हो जाएगा और वो भी सत्ता बना पाएंगे। चंद्रबाबू या नीतीश कुमार दोनों का पीएम वाला इंडिया ब्लॉक की तरफ से अगर प्रस्ताव आ जाए तो इंडिया ब्लॉक के लिए वो प्रस्ताव ही रामबाण हो सकता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का प्रस्ताव का ले लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये प्रस्ताव बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बन जाएंगे पीएम या गृह मंत्री। बीजेपी इतनी आसानी से चंद्रबाबू को भी नहीं गंवाने वाली। बीजेपी भी हो सकता है कि दे दे यही प्रस्ताव, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा प्रस्ताव आना बहुत मुश्किल नजर आता है इंडिया गठबंधन के सामने। इंडिया के प्रस्ताव की बराबरी करने के लिए मोदी जी को या तो अपना पद छोड़ना होगा या फिर अमित शाह को छोड़ना होगा, तो इसलिए मुश्किल है। चंद्रबाबू और नीतीश कुमार दोनों के हाथ में है सब कुछ। मोदी जी अब नहीं कर पाएंगे अपनी मनमानी। पहले की तरह ईडी सीबीआई का दुरुपयोग विपक्षों के नेता के खिलाफ शायद खत्म हो जाएगा, और नोटबंदी, जीएसटी जैसी चीजें भी अब आगे नहीं होंगी। इनकी पावर की सप्लाई अब चंद्रबाबू और नीतीश जी के हाथ में है, और हो सकता है कि वो दोनों इनकी पावर की सप्लाई को रोक दे और खुद पीएम पद को संभाले। एक चीज जो होगा बहुत बड़ा बदलाव वो यही होगा, मोदी जी अब नहीं कर पाएंगे अपनी मनमानी। अब मोदी जी को चलना होगा शायद चंद्रबाबू और नीतीश जी के हिसाब से। दोस्तों, नीतीश कुमार को पहले भी एज अ पीएम प्रोजेक्ट किया गया था और सोच विचार भी हुआ था, लेकिन किसी कारणवश इनको लास्ट टाइम पर हटाकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। चंद्रबाबू भी शायद अब की बार बन सकते हैं प्रधानमंत्री। एक बड़ी खबर सामने आई है कि दिल्ली के सीएम ने अरविंद केजरीवाल और आपने दिल्ली वासियों के लिए बहुत किया, लेकिन दिल्ली वासियों ने दी दगा और उनके हाथ में जनता ने नहीं दी एक भी सीट। यूपी की बात करें तो योगी जी भी कुछ कम नहीं। वो तो बिना पूछताछ करे ही सबके ऊपर बुलडोजर चला रहे थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबके घर को गिरा दिया था। आप हमारी पुरानी न्यूज के माध्यम से जान पाएंगे कि भारी संख्या में अकबर नगर में बुलडोजर चलाया था योगी जी ने, और बहुत बुरा किया था। दोस्तों, फिलहाल जो प्रतीत होता है वो यही है कि एक बड़ा खेला होने का अंदाजा है। हो सकता है कि अभी ना हो, एक हफ्ते बाद हो, या महीने बाद, या फिर शायद 6 महीने बाद, लेकिन इस बार अंदाजा यही है कि कोई बड़ा खेला होने वाला है। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।